देखने वाला है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। अभी बाइबल में ऐसा हम पढ़ने के समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सेवकाई हमको कुछ ऐसे बड़े दिखते नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलेगा तो हम क्या समझ कर बैठे हैं करके बोलेंगे तो वो यीशु मसीह को इस दुनिया में पहचान करवाने के लिए आया हुआ एक व्यक्ति है, नहीं तो यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया हुआ व्यक्ति है। इतना केवल हम समझ लेता है, इतना में हम रहते हैं। लेकिन हम एक बातों को समझ लेने का है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जो सेवक है ना, बहुत 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 बड़े एक सेवक है। ये हम कैसे पहचान लेता है करके बोलेंगे तो पहले बात, यहूदी लोगों का लिटरेचर यानी बुक में एक बातों को हम हमेशा ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए। अगर ये बुक में कुछ बात 2 बार वापस आ रहा बोलेगा तो थोड़ा उधर रुक कर उसके ऊपर नजर रखने का है। कुछ तो खास बात इसमें लिखा जाता है। बाइबल कौन लिखा है करके देखेंगे तो पवित्र आत्मा का द्वारा लिखा गया है। पवित्र आत्मा ने अपने दास लोग 41 लोगों को रखकर लिखा है। भले 40 लोग 1400 सालों का बीच का लोग रहेगा तो भी लिखा हुआ बात एक ही बात, नहीं तो वो घटना एकदम सही तरीका से रहने वाला घटना को वो लोग लिख के दिया। तो बाइबल पढ़ने के समय हमेशा ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए। कुछ भी बात 2 बार आ गया तो उधर थोड़ा हमारा गाड़ी को स्टॉप कर क्यों वो 2 बार आया है कर देखने का है। लेकिन ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जो काम चारों सुसमाचार का पुस्तक में आते हैं, चारों सुसमाचार का पुस्तक में आता है। तो ये कुछ बड़े कामों को करता है। नहीं तो मैं वापस बताता हूँ, ये प्रभु का सुसमाचार के बातों में एक उत्तम से उत्तम काम, नहीं तो सबसे बड़े कामों को करता है। चारों सुसमाचार का पुस्तक में आया हुआ काम क्या क्या है कर आप ढूंढ कर देखेगा तो यीशु मसीह का अद्भुत काम हम सब इच्छा करने वाला एक बात है। वह अद्भुत काम में यीशु मसीह ने किया हुआ अद्भुत काम कई सारे हैं, मगर उसमें हमको एक ही अद्भुत काम सारा चारों सुसमाचार का बुक में आया है, बाकी सब नहीं आया। तो चारों सुसमाचार का काम में आया हुआ काम बात क्या है करके बोलेगा तो यीशु मसीह बपतिस्मा लिया हुआ बात, नहीं तो यीशु मसीह को आगे ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है, वो कैसे बपतिस्मा दिया है, ये बात। और उसके बाद हम देखेगा तो यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु चार सुसमाचार के पुस्तक में आया है। और यीशु मसीह का जन्म के बारे में चारों सुसमाचार का बुक में आया क्या कर देखेंगे तो नहीं। आप अच्छी तरह से पढ़कर देखेगा तो मत्ती थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखता है। क्या लिखता है मत्ती में, आइए हम देखेंगे तो मत्ती पहले वचन से लेकर 17वां वचन तक क्या चीजों को देता है, यीशु मसीह का पीढ़ी के हिसाबों को देता है। यीशु मसीह के जन्म के बारे में क्या बातों को बताता बोलेगा तो थोड़ा बहुत बातों को बताता है। 18वां वचन को बताता है। 19वां वचन में देखते हैं, 23 तक हम पढ़ेंगे तो नहीं तो 25 तक हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का जन्म केवल 7 वचन में खत्म कर दिया। केवल 7 वचन में मत्ती यीशु मसीह का जन्म को खत्म कर दिया। मार्कुस यीशु मसीह का जन्म के बारे में कुछ बताते क्या है कर देखेंगे तो वो कुछ भी नहीं बताया। मार्कुस पहले अध्याय में पहले वचन को पढ़ेंगे। मार्कुस में पहले अध्याय में पहले वचन को हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कर देखेंगे तो पढ़िए। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ है। बस वो
यीशु मसीह का जन्म के बारे में एक भी शब्दों को मरकुस नहीं बता रहा। मरकुस नहीं बता रहा, सीधा वो किधर आ गया है, दूसरा वचन में देखेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सेवकाई में आ गया। लूका में हम देखेंगे तो यीशु मसीह का जन्म एकदम क्लियर कट बताया गया। एकदम क्लियर कट बोलेगा तो पहले शुरुआत से लेकर लास्ट तक एकदम क्लियरली बताया। यूहन्ना में आएंगे तो यीशु मसीह का जन्म के बारे में क्या लिखा है करके देखेगा तो आइए मेरे साथ पहले वचन में देखेंगे तो शब्द इसके बारे में आया है। ये किधर तक आया है कर बोलेंगे तो 14वां वचन तक, 14वां वचन तक क्या लिखा गया है, शब्द देदारी हुआ है, हमारा बीच में डेरा किया है, उसका ऐसे महिमा को हम देखते हैं, मसीह प्रभु का एकलौते पुत्र का महिमा। ऐसे करके यीशु मसीह का जन्म के बारे में बात करके खत्म कर दिया। उधर मरियम के बारे में कुछ बात नहीं आ रहा है, यूसुफ के बारे में कुछ बात नहीं आ रहा है, स्वर्गदूत आकर बात किया है ये सब बात नहीं आ रहा है, और ज्योतिष लोग आया है उनके बारे में कुछ नहीं, गडरिये लोग आया है उनके बारे में कुछ नहीं। ये सब बात कहाँ पर नहीं कर देखेंगे तो यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक में बिल्कुल नहीं। लेकिन ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का बारे में यूहन्ना एकदम डिटेलली लिखता है। इसका कारण भी एक कारण क्या है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का, ये यूहन्ना जो सुसमाचार को लिखा हुआ यूहन्ना, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का चेले, उसके चेले, तो एकदम डिटेल ये सारे बातों को लिखता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लेने का है। मत्ती कुछ बड़े बातों कुछ खास नहीं लिखा है, थोड़ा बहुत लिखकर खत्म कर दिया। मार्कुस बिल्कुल नहीं लिखा। लूका एकदम अच्छी तरह से यीशु मसीह का जन्म के बारे में बताता है। यूहन्ना कुछ भी ऐसे खास बातों को नहीं लिखते। लेकिन ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का जो बात है, चारों सुसमाचार का पुस्तक में डिटेल्ड दिया गया। तो उन्होंने कुछ तो बड़े सेवकाई को पूरा किया है। वो सेवकाई क्या है, वो सेवकाई क्या है, तो उसके पहले हम ये सब पढ़ेंगे। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है कर आप लोग के पास सामने एक सवालों को खड़ा करेगा तो क्या उत्तर रहेगा कर बोलेंगे तो पढ़िए। मलाकी का पुस्तक में 4 अध्याय में 5वां वचन में हम पढ़ते हैं। मलाकी का पुस्तक में 4:5, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा कर बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लूक का सुसमाचार में हम क्या पढ़ता है पहले अध्याय में कर देखेंगे तो ये जकरिया के पास आकर स्वर्गदूत बताता है ये क्या बताता है कर हम देखेंगे तो पहले अध्याय में 17वां वचन को पढ़िए। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। हाँ, वो एलिया के आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। यानी ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है कर देखेगा तो एलिया भविष्यद्वक्ता आ गया है कर हम बोल नहीं सकता है, वैसा हो नहीं सकता है। लेकिन एलिया का जैसे उनके आत्मा और उनके बल में, नहीं तो एलिया का नकल उनके जैसा एक सेवकाई करने वाला आने वाला है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है करके बोलेगा तो एलिया का जैसे है कर। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बातों को मैं आप लोगों को दिखाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो एलिया कैसे कपड़ा पहना था कर हम बाइबल में देखता है, मालूम है एलिया का कपड़ा कैसा था कर देखेंगे तो दूसरा इतिहास में, दूसरा राजा में पहले अध्याय में 8वां वचन को पढ़ेंगे। दूसरा राजा में पहले अध्याय में 8वां वचन, दूसरा राजा पहले अध्याय में
8वां वचन। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ, उन्होंने उसको उत्तर दिया है। वह तो रोआस मनुष्य था। वो तो कौन सा मनुष्य था? रोआस मनुष्य था। रोआस मनुष्य था। और अपनी कमर में हाँ। चमड़े का फेटा बांधे हुए था। उसके कमर में क्या था? चमड़े का फेटा बांधे हुए था। छेते बांधे हुए थे। ठीक है, वापस पढ़ो। उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोआब मनुष्य था। वो तो रोआब मनुष्य था। रोआब मनुष्य बोलेगा तो क्या है मालूम है? जो जो बकरे का बाल से बनाया हुआ कपड़े को पहना हुआ व्यक्ति था। रोआब बोलेगा तो शायद हमारा तमिल ट्रांसलेशन के अनुसार मैं बताता हूँ, नहीं तो हिब्रानी बाइबल का अनुसार वो एलिया कौन है करके बताता है। वो बकरे का बाल से बनाया हुआ कपड़े को पहना हुआ था और उनके कमर में क्या था बोलेगा तो लेदर बेल्ट, हमारा भाषा में बोलेगा। यहाँ पर क्या लिखा है? और अपनी कमर में चमड़े का फेटा श्वेता बोलेगा तो बेल्ट, लेदर बेल्ट को पहना हुआ व्यक्ति था। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा का बारी देने वाला के बारे में चारों सुसमाचार का पुस्तक में क्या लिखा है मालूम है? चारों सुसमाचार का पुस्तक में लिखा हुआ बात लूका सुसमाचार में 3 अध्याय में आइए। नहीं तो मत्ती में आ जाएगी। मत्ती में एकदम सही लिखा है। मत्ती में 3 अध्याय में 4 को पढ़ेंगे। यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। वो अपने कमर में चमड़े का बेल्ट बांधा हुआ व्यक्ति था। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है करके बोलेगा तो ऊँट के कैमल, ऊँट के बाल से बनाया हुआ कपड़े को पहना था और कमर में बेल्ट, लेदर बेल्ट बांधा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहूदी बाइबल स्कॉलर्स का मानना क्या है, उन लोग का कहना क्या है मालूम है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है करके देखेगा तो एक याजक। वो लोग के माँ बाप के बारे में बाइबल बताता है, उनके माँ बाप के बारे में बाइबल बताता है व्यवस्था के नियमों का अनुसार एकदम 100% धर्मी लोग। बाइबल उनके बारे में देने वाला गवाही व्यवस्था के नियमों का अनुसार पढ़ लेंगे ना। लूका सुसमाचार में 1 अध्याय में बाइबल उनके माँ बाप के विषय में बोलने वाला गवाही है। क्या है करके देखेंगे तो 6वां अध्याय, 1 अध्याय में 6वां वचन। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वो लोग किसके सामने धर्मी? किसी इंसान के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने धर्मी है। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और प्रभु के सारे आज्ञाओं और विधियों को निर्दोष चलने वाले थे। विधियों में निर्दोष चलने वाला, यानी कोई भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। और प्रभु के सामने धर्मी लोग, उसके माँ बाप लोग, और उसके माँ लास्ट तक उसको बड़ा किया है। सही में इनको भी सारे नियमों को सिखाए हो। बाइबल का नियम क्या बोलता है करके बोलेगा तो लेवी व्यवस्था में 11वां अध्याय में 4वां वचन और एक पढ़ लीजिए व्यवस्था वर्ण में 14 में 7। लेवी व्यवस्था 11 में 4 क्या बताता है करके बोलेंगे तो लेवी व्यवस्था 11 में 4। परंतु पागुर करने वाले या पेट खुरवा लोग में से इन पशुओं को न खाना, अर्थात ऊँट जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खूर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। ठीक है, ऊँट
ऐसे जानवर है अशुद्ध जानवर है। ऊंट ऐसा जानवर है अशुद्ध जानवर। व्यवस्थावरण में 14 में 7वां वचन भी बताता है। व्यवस्थावरण में 14वां अध्याय में 7वां वचन। परंतु पागुर करने वाले या चिरे खुराने वाले में से इन पशुओं को अर्थात ऊंट, खरहा और सापान को न खाना, क्योंकि ठीक है, यहाँ पर बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ बात, ऊंट यहूदी लोगों के लिए अशुद्ध प्राणी, यानी उसको ये लोग छुएगा तो दोषी ठहराएगी। वो लोग एक बार दोष हो गया तो उन मिक्वा बोलने वाला पानी से डूबकर ये होने के बाद ही वो लोग पवित्र होता है। वो लोग उसके बाद ही पवित्र होता है। ऊंट अशुद्ध प्राणी है। तो एक याजक उस ऊंट का बाल से बनाया हुआ कपड़ा को पहन सकता है बोलेगा तो उनके लिए नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। एक याजक ऊंट के बाल से बनाया हुआ कपड़ा को पहने का नहीं, ये व्यवस्था के अनुसार उनके लिए अशुद्ध बात है। तो यहूदी लोगों का मानना है, नहीं तो यहूदी बाइबल के अनुसार, मेरे पास एक बाइबल है, मैं आपको दिखाता हूँ, हिडन ट्रूथ्स हिब्रोनिक स्टडीज करके एक बाइबल है। ये बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? वो ऊंट का नहीं था, वो एलिया का बल था, एलिया का आत्मा था, एलिया का कपड़ा पहना था। एलिया कौन सा कपड़ा पहना था? बकरे के बाल से पहना हुआ कपड़े, क्योंकि उन लोग जब संदूक बना रहा था, संदूक टैबरनेकल बना रहा था, जब क्या हो रहा है कर बाइबल में पढ़ेंगे तो निर्गमन में 35 में 26वां वचन में पढ़ते हैं। निर्गमन 35 में 26वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें एक बात लिख कर रखा है, जितने स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। उन लोग बकरी के बाल भी खाते बोले हाँ, तो उसको बराबर बाल को रखकर उन लोग दाहा जैसे बनाकर उधर कपड़ा सब तैयार किया। किसके लिए बोले हाँ? तो प्रभु का संदूक के लिए, तंबू बनाने के समय प्रभु का संदूक के लिए उन लोग बकरे का बाल को ऐसे दाहा जैसे बनाकर उसको रखकर कपड़ा बनाया था। वो संदूक में, परमेश्वर का संदूक में उपयोग किया गया है। यानी इन लोग का मानना यह है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहना हुआ कपड़ा ऊंट का नहीं, बकरे का बाल से बनाया हुआ कपड़ा को पहना था। और दूसरी बात क्या है मन में, उनके खाना क्या है, उनके खाना क्या है कर हम देखेंगे तो मत्ती क्या बताता है कर बोलेगा तो 3 अध्याय में, आइए मत्ती का 3 अध्याय में 4वां वचन। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का गठीबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिटिया और वनमधु था। वनमधु यानी जंगल में मिलने वाला मध, वनमधु है, टिटिया। तो एक बहुत बड़ा सवाल क्या है ना, इसमें बाइबल स्कॉलर्स का 2 तरीका का मानना है। कुछ लोग क्या बोलता है बोलेगा तो ये टिटिया नहीं है, लकोस्ट करके बोलने वाला एक फल है। लकोस्ट मतलब हमारे गांव में देखेगा तो वो फल कैसे रहेगा बोलेगा तो छोटा छोटा दाखा जैसा, ये छोटा साइज का जामुन, काला जामुन, छोटा साइज का काला जामुन के जैसे रहेगा, वैसा एक फल था, उसको खाता था कर एक तरीका का लोग बोलता है, लकोस्ट उसका नाम इंग्लिश में। तो उसको टिटिया करके हिंदी में अनुवाद किया गया है करके बोलने वाला लोग बोलता है। दूसरा तरीका का लोग का मानना क्या है मालूम है? उन लोग का बताने का बाद लेवी व्यवस्था में
11वां अध्याय में लेवी व्यवस्था में 11वां अध्याय में 22वां वचन को रखकर उन लोग बोलने वाला बात यह है। लेवी व्यवस्था में 11वां अध्याय में 22वां वचन, वे ये है अर्थात भांति भांति की टिड्डी, भांति भांति हाँ वे ये है अर्थात बाती बाते का टीटी, भांति भांति के फनगे, हाँ भांति भांति के झिंगुर और भांति भांति के टिड्डे, परंतु और सब रेंगने वाले पंख वाले कीड़े जो 4 पाँव वाले होते हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। पहले से पढ़ो। वे ये है अर्थात भांति भांति के टिड्डी, भांति भांति के फनगे, भांति भांति के झिंगुर और भांति भांति के टिड्डे, परंतु और सब रेंगने वाले पंख वाले कीड़े जो 4 पाँव वाले होते हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। ठीक है, उसके पहले वचन 21वां वचन को पढ़ दो। पर रेंगने वाले और पंख वाले जो 4 पाँव के बल चलते हैं उनके भूमि पर कूदने फादने को टांगों होती है, उनको तो खा सकते हो। वे ये है अर्थात भांति भांति की टिड्डी, भांति भांति की फनगे, भांति भांति के झिंगुर और भांति भांति के टिड्डे। हाँ, क्या क्या खा सकता है कर कर बोलने वाला लिस्ट में एक टिटिया बोलते, टिटिया है ना, टिटिया भी आ गया है। टिटिया को खा सकता है, यानी वो कोशर फूड, कोशर बोलेगा तो बाइबल में क्या खा सकता है उसको कोशर फूड बोलता है। किधर किधर आप लोग होटल में देख हलाल फूड करके देख रहे, मतलब मुस्लिम्स लोग जो जो खा सकता है उसको हलाल बोलता है। कोशर बोलेगा तो यहूदी लोग क्या क्या खा सकता है, वो यहूदी लोग क्या क्या खा सकता है वो लिस्ट में एक टिटिया भी आया है। उसको रखकर एक ग्रुप क्या बोलता है मालूम है, ये बात हम खा सकता है, मतलब यहूदी लोग खा सकता है, इसलिए वो टिटिया को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खाया होगा। ठीक है, हमको ये बहुत जरूरी बात नहीं वो फल को खाया है क्या टिटिया को खाया है, ये कुछ खास बात नहीं। वो क्या है कर कर हम उसको समझने से स्वर्ग में जाने वाला नहीं। फिर भी मैं आप लोग को ये बातों को बता कर रखता हूँ, वो खाया फल को खाया तो गुड, नहीं तो टिटिया को खाया तो वेरी गुड, अपने को उससे कुछ लेन देन नहीं। फिर भी मैं आप लोग को ये बाइबल स्टडी में बता कर रखता हूँ, वो ये 2 बात चलता है। मुझे पता नहीं वो क्या खाया है कर कर वो, लेकिन कुछ तो खाना खाया है और उसके साथ साथ 1 मद भी खाया है। ठीक है, तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को हम देखा था पिछले क्लासेस में, उसका माँ ने क्या क्या है उधर 2 साल के नीचे का लड़का लोग तो सबको मारने का करके बोलेगा, तो उसका माँ ने उसको उठाकर जंगल में भाग गए। उसका पापा जब मंदिर में सेवा करने के समय मारा गया था, वो मर गया, तो उसका एलिसबा ने अपने बेटा को लेकर जंगल में भाग के करके देखा था। उधर लगभग 28 साल वो जंगल में अपने बच्चे के साथ रहने लगी, जंगल में अपने बच्चे के साथ रहने लगी। यहूदी लोगों का संस्कृति के अनुसार उनको वचन सिखाने वाला कौन है करके देखेगा तो उनके परिवार के लोग। यहूदी लोगों का संस्कृति के अनुसार वो एक लड़का को एक लड़की को बच्चे को वचन को कौन सिखाता है कर बोलेगा तो उनके माँ नहीं तो उनके पापा। हम पिछले हफ्ता देखा था बार मिट्सवा, बैट मिट्सवा क्या है कर मैंने आप लोग को समझाया था। तो इसके माँ ने अच्छी तरह से उनको वचन सिखाए हो, तो उधर सिखाने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो अपने सेवकाई में आने के 6 महीने के पहले वहाँ पर दूसरे एक ग्रुप था, उन लोगों को नाम बोलते हैं एस्टाइन्स। ठीक है, तो वैसा एक याजक लोग का ग्रुप वहाँ पर जंगल में बैठकर व्यवस्था को लिखता था। वो याजक लोग क्यों जंगल में गया है कर देखेंगे तो ये यीशु मसीह के पहले लगभग 150 साल के समय में 150 150 साल के समय में वहाँ पर
क्या हुआ था कर कर बोलेगा तो वहां पर सेवकाई करने वाला याजक लोग क्या करते थे, उस समय राज करने वाला रोमी लोगों को, उनके बड़े बड़े प्रधान लोग को, नहीं तो मंत्री लोगों को बुलाकर, जहां पर याजक लोग को छोड़कर दूसरा कोई नहीं जा सकता है, उस पवित्र स्थान में उन लोग को लेके जाकर उनको आशीष कर कर भेजता था। यानी उन लोग हमारा विरोध में उठना नहीं चाहिए कर उनको ताजा करने के लिए, उनको अपने वश में लेने के लिए ये लोग क्या किया था कर बोलेगा तो पवित्र स्थानों का अंदर बुलाकर उनको आशीष कर भेजता था, उनको आदर देने का करता। ये बात वहां पर सेवकाई करने वाला कुछ सेवक लोग को बहुत गलत लगा, तो इन लोग बात करके देखा होगा, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। तब उन लोग ने ये बातों को बोलकर आया, देखो तुम लोग परमेश्वर के विरोध में बहुत बड़े गलतियां को करते हो, परमेश्वर के विरोध में बहुत बड़े गलतियां को करते हो। ऐसे तुम लोग करते रहेगा तो परमेश्वर तुम लोग को छोड़ेगा नहीं, तुम लोगों को दंड देगा, वो तुम लोगों को दंड देगा कर कर एक ग्रुप ऑफ याजक लोग मंदिर से निकलकर जंगल में चला गया। हम आगे से तुम लोग के साथ मिलकर सेवा नहीं करूंगा कर जंगल में चला गया। उधर जाने के समय उन लोग का फुल टाइम काम क्या था बोलेगा तो पूरा समय का काम क्या था, व्यवस्था को लिखने लगा। यानी उन लोग का मानना ये था, तुम लोग जो गलत करता है प्रभु इस मंदिर को तोड़ेगा। सारे व्यवस्था का पुस्तक कहां पर था, मंदिर का अंदर था, तो प्रभु उसको नष्ट करने के समय सारा व्यवस्था का बुक में नष्ट हो जाएगा। इसके लिए उसको नष्ट करने के लिए हम नहीं देंगे कर ये लोग मंदिर से निकलकर बाहर आकर उन लोग ने किया हुआ फुल टाइम काम क्या है ना, व्यवस्था को उन लोग लिखता था, व्यवस्था को उन लोग लिखता था। यानी व्यवस्था को लिखने के लिए वो लोग क्या करता था कर बोलेंगे तो उन लोग जहां पर बैठ के लिखता था, उधर जाने के रास्ता में एक बड़ा तालाब जैसे रहेगा, छोटा एक तालाब, एक व्यक्ति डूबेगा जैसा उतना पानी रहेगा। ये लोग पहले आएगा उस वो तालाब के बीचों बीच जाकर खड़ा रहकर 3 बार डुबकी मारेगा, उसके बाद जाएगा पानी मस्त साफ कर लिखना शुरुआत करेंगे। लिखकर खत्म हुआ तो वापस 3 बार इस तालाब के अंदर उतरेगा, 3 बार डुबकी लेगा, बाद में जाएगा। ये इन लोग का रोज का काम। इन लोग को क्या नाम दिया है, एंस्टाइन्स। तो ये लोग का काम ही ये है, ये लोग एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को छोड़कर किधर नहीं जाएंगे। इन लोग अपने बीच में रहेगा, अपने बीच में रहेगा। इनका कहना है ना, मंदिर को तो परमेश्वर तोड़ेगा, 100% तोड़ेगा, लेकिन हम लोग परमेश्वर का व्यवस्था नष्ट होने के लिए नहीं देगा करके व्यवस्था को कॉपी करके रखते गए। अगर इनमें से कोई लोग बाहर जाने का है तो उधर का लीडर के पास जाकर बताने का, मैं मेरे घर पे जाने का है, जाने वाला हूँ करके बताएंगे तो उसका लीडर ने क्या करेगा, उसके घर पे भेजेगा, 2-3 दिन के लिए जाओ करके भेजेगा, बोलने के जाने के समय बताकर भेजेगा, उधर जाकर ज़्यादा बात नहीं करने का। यंगस्टर लोग ज़्यादा बात एक दूसरे से भी नहीं करते, बात नहीं करेंगे और किसी के हाथ के खाना नहीं खाएंगे, किसी का हाथ का खाना नहीं खाएंगे। उन लोग अपने इधर से खाना लेके जाएंगे। उन लोग का खाना क्या है, एक टिटिया और 1 मद है, ये दोनों उसको देखकर भेज दे, तुम लोग जाओ, जाकर तुम्हारा कामों को पटाकर वापस जल्दी आ जाओ करके बोलकर भेजे। तो ये ग्रुप गांव से जंगल में आ गया है। अब ये बात तो सारे गांव वाला को मालूम है, तो गांव वाला को ये लोग क्यों गया है ये भी सारे यहूदी लोगों को मालूम है, ये लोग क्यों यहां से वहां पर गया है। तो एंस्टाइन बोलेगा तो उस समय गांव के अंदर बहुत बड़े आदर एंस्टाइन बोलेगा तो सब लोग उसको देखने के लिए इच्छा करता था। एंस्टाइन अगर एक व्यक्ति बोलेगा तो उनके बातों को सुनने के लिए इच्छा करता था, ताकि एंस्टाइन लोग मुंह खोलकर बात नहीं करते। अगर एंस्टाइन एक आ रहा बोलेगा तो गांव वाला सब क्या करेगा, सब भागकर आएगा, किधर आकर रुकेगा, उन लोग आकर देखने के लिए एक बड़ा झुंड इकट्ठा हो जाएगा। ये उस समय का नहीं,
हमारे देश में भी इन दिनों में आप लोग यहाँ पर देखेगा तो हाईवे में देखेगा तो कभी कभी कोई कोई साधु लोग जाता है, साधु लोग जाता है, उन लोग का कपड़ा वपड़ा भी नहीं रहेगा, वो लोग जाएगा तो एक बड़े झुंड उसको जाकर स्वागत करता है। वो लोग उसके साथ में कुछ दूर तक चलकर जाएंगे, उसके बाद दूसरे एक झुंड आ जाता है, ये पहले झुंड वापस जाएगा, वो झुंड उसके साथ जाएगा। मैंने कई लोगों को देखा, वो साधु लोग किसी से बात किया हुआ मैं नहीं देखा, चुपचाप जाता है, चुपचाप जाएगा। उनके पीछे जाने वाला सब इतने आदर के साथ भक्ति के साथ जाता है, पूछे में। यानी उन लोग का मानना है उन लोग बहुत बड़े पवित्र लोग, उनका साथ में थोड़ा समय जाना बहुत बड़े आशीष करके सोचकर जाता होगा, मुझे पता नहीं, ठीक है, वो उन लोग का इच्छा है, हम उसमें सही गलत के लिए मैं नहीं आता, उनको अच्छा लगता है वो लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला बात, अगर वैसे इंस्टेंट कौन है, ये जो यूहन्ना बपतिस्मा वाला अचानक बाहर आता है, वहां से निकलकर बाहर आकर यर्दन नदी के किनारा में खड़ा होकर बताता है, क्या क्या बातों को बताता है, ये सांप के संतान, पढ़िए ना वो क्या क्या बोलता है कर हम पढ़ेंगे तो सातवां वचन पढ़िए, मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय में 7वां वचन। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा। कौन आया है? बहुत से फरीसियों और सदुकियों, यानी फरीसी बोलेगा तो सिनहाक में सेवा करने वाला, सदुकी बोलेगा तो मंदिर का अंदर सेवकाई करने वाला, नहीं तो ऐसा आप समझ लीजिएगा, मंदिर के बाहर सेवकाई करने वाला, मंदिर के अंदर सेवकाई करने वाला। बहुत लोग आकर इनसे बपतिस्मा लेने के लिए आकर खड़ा हो गया है। हाँ, तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, ये सांप के बच्चे, तुम ठीक है, किसको बोलता है बोलेगा तो अट्टर पट्टर लोग नहीं, बड़े बड़े लोग, मंदिर में सेवकाई करने वाला सेवक लोग। अब मत्ती का सुसमाचार 25 और 26 में पढ़कर देखेगा तो ये लोग कौन, कितना बड़े बड़े लोग करके बाइबल में यीशु मसीह उधर बताता है। उन लोगों को देखकर ये क्या बोलता है, ये सांप के बच्चे लोग, चुपचाप आकर खड़ा है सब, हाँ बाबा करके। तो वो गाली बिली देखकर बात करते जैसे लगता है, फिर भी लोग आकर सुनकर खड़ा है करके बोलेंगे। तो कारण क्या था, वो जो आया हुआ जगह होता, इंस्टेंस बोलेगा तो बात नहीं करता है, इंस्टेंस बोलेगा तो बहुत बड़े पवित्र लोग माना जाता है, इंस्टेंस बोलेगा तो सच में उन लोग परमेश्वर का बच्चे लोग माना जाता है। तो ये आकर बपतिस्मा देने लगा तो उधर आकर लाइन लगता है। कभी कभी हमको मन में लगता है वो इतना डांटता है, फिर भी लोग आकर उसके पास कैसे बपतिस्मा लेता है। कारण क्या है, वो आया हुआ स्थान होता, वो स्थान को देखकर, उस जगह को आदर करकर सब लोग उसको आदर करता है। और उस समय कौन आकर बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह भी आकर बपतिस्मा लिया है। तो हम सबके लिए क्या लगता है मन में, यीशु मसीह बपतिस्मा लिया बस, लेकिन वो बपतिस्मा ने उसके पीछे क्या कहानी है, बहुत एक बड़े एक कामों को करता है। उस काम को करने के लिए ही इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया है। वापस मैं बताता हूँ, हमको क्या बताया गया, नहीं तो हम क्या समझ जाता है, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है, डूब कर लिया है करके समझता है। लेकिन वो काम को करवाने के लिए ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था। वो काम क्या इतना बड़ा काम है, क्या बोले आप, बहुत बहुत एक अच्छा कामों को उन्होंने किया है। उस कामों को करने के लिए इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया है। वो क्या काम है करके आने वाला क्लास में हम सीखने वाला है। प्रधान याजक, इस शब्दों के ऊपर हम सीखने वाला है। प्रधान याजक के बारे में जो जो लोग पढ़कर आने का है, पढ़कर आइए, बहुत अच्छा लगेगा। प्रार्थना करेंगे।